हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड एक सवाल करेंगे क्लास 11th फिजिक्स का। देखिए सवाल आपके सामने आ गया है बोर्ड पे। सो द प्रॉब्लम इज समथिंग लाइक दिस, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एज गिवन बिलो। आप ग्राफ को अच्छी तरह देख पा रहे हैं ना? नीचे टाइम लाइन है, ऊपर वेलोसिटी लाइन है, वर्टिकल लाइन, एंड उसका जो ग्राफ है वो ए बी सी है, उस प्रकार है, और x1 x2 x3 आर at different times. Okay, so how to find the displacement from the velocity time graph I am going to explain. Listen carefully. चलिए, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, यहाँ पर हमको डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फाइंड करना है। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ पहले बताता हूँ, फिर उसको समझना, फिर बाद में यहाँ पर हम करेंगे, ठीक है ना? एवरीवन नोस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टी, इस बात को आप समझिए। सो वेलोसिटी इज एक्सप्रेस एज ए फंक्शन ऑफ टी, दैट्स वाई उसका जो ग्राफ है वो इस प्रकार गया, इस प्रकार गया, इस प्रकार आया। ओके, सो फंक्शन ऑफ टी। वेलोसिटी इज नथिंग बट, बताना क्या है, dx/dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेयर x इज डिस्प्लेसमेंट। आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा, मतलब आपको डिफरेंशिएशन से अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रल v ऑफ t dt इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx/dt। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होंगे, तो वो कट जाएंगे, तो मतलब कैंसिल हो जाएंगे, नलिफाई हो जाएंगे, तो x बचेगा। सो इंटीग्रल vt dt इक्वल टू x। So x is the displacement obtained by integrating the function between the limits 0 to x3। इंटीग्रेट करने से आपको क्या मिलेगा? इंटीग्रेट करने से आपको ए वाला एरिया मिलेगा। सो इंटीग्रेशन लिंकिंग एरिया कवर्ड बाय द कर्व विद द एक्स एक्सिस और द टाइम एक्सिस, ये भी रहता है। ये इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है। इंटीग्रेशन से आप एरियाज भी निकाल सकते हैं। इफ आई अप्लाई दिस कंडीशन, इंटीग्रल 0 to x3, this is the time interval and the function is v of t dt. If I find this interval, if I find this integral, then I will get this area. Okay, and this value is nothing but the displacement in the given time duration. But here we are not having the function of t, that is velocity function नहीं है, कुछ नहीं है। So we came to know that the displacement is nothing but the area covered by this velocity time graph with time axis। तो यहाँ पर हमको इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कभी कभी पड़ भी सकती है, लेकिन यहाँ पर हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। तो हमको एक बात समझनी है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया बनता है वो एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट को देता है। सो x equal to, I am writing x as displacement, x equal to area of this figure looks like trapezium, actually it is a trapezium. So area of the trapezium OABC। so इस OABC का एरिया, ट्रेपीजियम, इसका एरिया फाइंड करना है। वो एरिया ही क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। क्यों होगा? फिर से सोचिए, एरिया इज लिंक्ड टू इंटीग्रल is linked to displacement, that's why I have written this thing। Okay, so x equal to area of the trapezium. What is the formula for area of a trapezium? Half into sum of the parallel sides. What are the parallel sides? AB plus this is OC into distance between the parallel sides, that is this one. This distance is nothing but this length, which is given as y units, into height लिख रहा हूँ मैं, height between या distance between the two parallel lines। now देखते हैं इसका वैल्यूज क्या होंगे। हाफ इंटू what is AB means this length, AB means this length, I can write that thing as x2 minus x1। so x2 minus x1 into plus OC means OC is this thing, that is the total length, total time x3 into height is distance between these two parallel lines, which is nothing but this length y। यहाँ पर y दिया ना, तो height होगा, तो यहाँ पर into y लिख रहा हूँ। तो what is the answer for displacement? y/2 into x2 plus x3 minus x1। so this is the displacement of the particle obtained from this velocity time graph। I hope you understand what is the concept behind this।
वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। एरिया फाइंड करना, यहाँ पर ट्रेपीजियम दिया तो एरिया हमने डायरेक्टली फाइंड कर दिया। कभी कभी कोई कर्व दे सकता है बिटवीन द लिमिट 0 to 5 सेकेंड्स, ऐसा कुछ भी बोल सकता है। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अभी इस सवाल में इंटीग्रेशन की नौबत नहीं आई, सिर्फ ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर दिए और हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया y/2 इंटू x2 + x3 - x1। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। Please do not forget to subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.